जो आज हम लोग एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन ये एमसीक्यू है जो कि आपका एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है। इफ द कॉपर लॉस ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज 7/8 ऑफ द फुल लोड इज 4900 वाट, ठीक है, देन इट्स फुल लोड कॉपर लॉस विल भी क्या होगा। तो आपको फुल लोड कॉपर लॉस पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोई स्टेटमेंट क्या बोला, 7/8 ऑफ द फुल लोड कॉपर लॉस। दैट मीन्स क्या हो गया, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। तो सपोज दैट मान लेंगे, लेट अस कंसीडर फुल लोड कॉपर लॉस क्या है आपका, दैट इज द एक्स, क्योंकि ये पता नहीं है तो एक्स, और ये बोल रहा है 7/8 का फुल लोड है, यानी एक्स इंटू क्या हो गया 7/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4900 वाट। ओके, इसको सॉल्यूशन कीजिए तो एक्स वाई क्या होगा 49/64 इक्वल टू 4900। ओके, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा 4900 इंटू 64/49, ये कैंसिल आउट हो गया 1 जी। ओके, तो फाइनली जो एक्स का वैल्यू आया 6400 वाट आ रहा है। तो आपका देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी योर करेक्ट आंसर। ओके, ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द रोटर इनपुट फैन रोटर कॉपर लॉस इन एन इंडक्शन मोटर इज 600 वाट, ठीक है, एंड द स्लिप इज 3%। तो आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, तो आसानी से आप इसको क्या करेंगे, गिवन जो डाटा है आपको क्या दिया है, रोटर कॉपर लॉस इंडक्शन मोटर कितना दिया है, मतलब पीसी को वैल्यू दिया है आपका 600 वाट, ये कितना दिया है 600 वाट। ओके, और क्या दिया हुआ है, स्लिप जो दिया है वो 3%। 3% का मतलब क्या हो, 3/100 मतलब 0.03 होगा। ओके, 0.03 की आपका स्लिप दिया है। तो आपको निकालना है रोटर इनपुट कितना, ठीक है, ये निकालना है रोटर इनपुट कितना होगा। तो रिलेशन क्या है, रोटर कॉपर लॉस इक्वल टू क्या होता है, रोटर कॉपर लॉस का फॉर्मूला होता है एस इंटू रोटर इनपुट होता है, एस इंटू क्या होता है रोटर इनपुट। आपको रोटर इनपुट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से क्या हो गया रोटर इनपुट बराबर तब क्या लिखेंगे, तो रोटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस को पीसीयू से प्रिंट करें, आई नीचे चला जाएगा तो स्लिप हो गया। तो कॉपर लॉस कितना था, ये आपका 600 वाट था और स्लिप का वैल्यू है 0.03। तो फाइनली इसको कैलकुलेट कीजिएगा कितना हो जाएगा, 800 आ गया, 3 6 हो गया, ये ना हुआ। तो यहाँ पे अगर बोला जाए तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 20 किलोवाट लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा 20 किलोवाट। ओके, तो आंसर क्या हो गया आपका बी, आंसर ऑप्शन सी योर करेक्ट आंसर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ही है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए द इफिशिएंसी ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड इज, ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड में इफिशिएंसी, मैक्सिमम इफिशिएंसी कितना होगा, ठीक है। तो देखिए ये तो आपका आंसर 50% होगा, बट ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग देखते हैं। ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लेकिन ये कैसे है, तो देखिए आप सिंपल सा एक सर्किट लीजिए, ये मान लीजिए वोल्टेज सोर्स है, ये आपका क्या है सोर्स रेजिस्टेंस है, एक लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, दैट इज ये वोल्टेज है, तो करंट यहाँ क्या फ्लो कर रहा है आई। तो यहाँ से करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, इस क्लोज सर्किट में करंट का इक्वेशन क्या होगा, इक्वल टू टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस, यानी आर एस प्लस आर एल, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड लिखा जाए तो पावर पी इक्वल टू क्या लिखेंगे वी आई। ओके, और वी तो आपका वोल्टेज यहाँ से कितना देगा, तो करंट आई इंटू टोटल रेजिस्टेंस आर एस प्लस क्या हो गया आर एल हो गया इंटू करंट आई हो गया। ओके, करंट आई हो गया, ये कितना हो गया, दिस इज कॉल्ड आई स्क्वायर आर एस प्लस आर एल हो गया। ओके, तो यहाँ से देखिए इस जगह से अगर ये आप जानते हैं मैक्सिमम पावर में क्या होता है, आर एस बराबर क्या होता है आर एल होता है, ठीक है, यानी आर एल बराबर आर एस कह सकते हैं। यहाँ से पी को क्या हो गया आई स्क्वायर, ये आर एस प्लस क्या हो गया आर एस, दैट मीन्स क्या हो गया आई स्क्वायर इंटू 2 आर एस। तो ये क्या हो गया, दैट इज द, ये आपका क्या निकल गया, दैट इज कॉल्ड यहाँ 2 आर एस हो जाएगा, ठीक है। तो ये पावर निकल गया, ठीक है। आपको पूछा गया है इसका इफिशिएंसी, तो इफिशिएंसी क्या होता है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। तो इफिशिएंसी आउटपुट पावर कितना होगा, तो आउटपुट पावर लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर एल लिखेंगे, आउटपुट पावर क्या लिखेंगे आई स्क्वायर आर एल, आर एल बराबर क्या था आर एस, तो आई स्क्वायर आर एस हो गया। और इनपुट पावर कितना हो गया, यही था इनपुट पावर आपका आई स्क्वायर इंटू 2 आर एस हो जाएगा। ये आई स्क्वायर कैंसिल आउट और आर एस कैंसिल आउट। इफिशिएंसी जब लेंगे तो ये 1/2 हो गया, अगर परसेंटेज में क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 50%। ओके, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, आंसर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है
फाइंड द वोल्टेज V, मतलब V का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये जो V आपको दिख रहा है इस जगह का 1 ओम के अक्रॉस में, तो ये यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप कितना हो, ठीक है, इसने V का वैल्यू पूछा है यहाँ इस जगह का वोल्टेज ड्रॉप कितना हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सिंपल मेथड जो नोडल एनालिसिस मेथड है उसका यूज करके आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नोडल एनालिसिस में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नोडल एनालिसिस मेथड में सेलेक्ट कर लेते हैं नोड को, और यहाँ से सारे करंट को क्या कर देते हैं, आउटगोइंग करंट, और आउटगोइंग करंट को हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर इधर की बात करें, ठीक है, तो इधर आपका मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल V है सपोज दैट, तो V का वैल्यू पता करते हैं पहले। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखेंगे, तो नोड पे क्या अप्लाई होता है, तो अप्लाई KCL, क्या होता है अप्लाई KCL होता है, अप्लाई KCL एट नोड पॉइंट, ठीक है, नोड पॉइंट ए पे हम लोग KCL अप्लाई कर देते हैं। तो अप्लाई करेंगे क्या देखने को मिलता है, देखिए ये ऑलरेडी करंट सोर्स है और ये रेफरेंस करंट तो यहाँ से लिया, लेकिन ये अपोज कर रहा है, मतलब इसका मतलब क्या होगा, ये -3 होगा। फिर यहाँ पे कर लेंगे, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में करंट है, मतलब VA यहाँ का पोटेंशियल ग्राउंड का पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है, VA बाई क्या हो गया 1, यानी प्लस VA बाई 1। अब यहाँ पे देखिए इधर इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा, इस ब्रांच में VA, और देखिए ये ऑलरेडी यहाँ पे वोल्टेज सोर्स भी है, तो माइनस से प्लस क्या लिए थे, प्लस, यानी VA प्लस कितना हो जाएगा, VA प्लस 3 हो जाएगा, और इसके क्रॉस का रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, ठीक है, ये 1 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब इसका जब सॉल्यूशन करेंगे VA बाई 1 प्लस VA प्लस 3 बाई 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे 3, तो यहाँ से वैल्यू कितना आ रहा है देखिए आपका, ये हो गया एलसीएम 1 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया 2VA इक्वल टू 3 - 3, दैट मीन्स VA का पोटेंशियल यहाँ पे 0 आ जा रहा है, यहाँ 0 वोल्ट आ रहा है इसका मतलब पोटेंशियल, ठीक है, इस जगह का पोटेंशियल कितना आ रहा है 0 वोल्ट, ठीक है। लेकिन आपको पूछा गया है कि यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, और करंट की बात करें इसमें अगर करंट का पता लगा ले तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप पता चल जाएगा, मतलब ये 1 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये अगर पता चल गया तो आपको वोल्टेज ड्रॉप का पता चल जाएगा। तो इस मान लीजिए यहाँ पे करंट I फ्लो कर रहा है, तो I का वैल्यू यहाँ क्या लिखेंगे, I का वैल्यू यहाँ लिखेंगे VA, जस्ट लिखा था VA प्लस 3 बाई क्या लिखेगा 1, यानी VA का वैल्यू कितना था 0 प्लस 3 बाई 1, यानी 3 एम्पियर के इसमें करंट फ्लो हो रहा है, मतलब यहाँ पे कितना करंट फ्लो करेगा, इसमें इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है आपका 3 एम्पियर का, ठीक है। तो आपको पूछा गया V का वैल्यू, मतलब ये वोल्टेज पूछा गया है, तो वोल्टेज अब कितना हो जाएगा इक्वल टू I इंटू क्या लिखेंगे R, करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर का, और रेजिस्टेंस यहाँ का कितना है 1 ओम, फाइनली जो वोल्टेज आ जाएगा वो 3 वोल्ट आएगा। तो V का जो वैल्यू आ गया आपका 3 वोल्ट हो जाएगा, कितना आएगा 3 वोल्ट। देखिए ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन, C क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये पांचवा क्वेश्चन आपका पावर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि पूछा गया है कि महू रिले यूज टू प्रोटेक्ट, मतलब जो ट्रांसमिशन लाइन है आपका, तो डिफरेंट शॉर्ट मीडियम लॉन्ग, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, 3 टाइप्स का ट्रांसमिशन लाइन है। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि महू रिले कहाँ भी यूज करते हैं, मतलब किस ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो देखिए महू रिले का यूज करते हैं, ये यूज किया जाता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए। किसके लिए किया जाता है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। अगर और मान लीजिए शॉर्ट की बात करें या मीडियम की बात करें तो उसमें कौन सा रिले यूज करते हैं, तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए तो कौन सा यूज करते हैं, रिएक्टेंस रिले यूज करते हैं, ठीक है। और मीडियम के लिए कौन सा यूज करते हैं, इम्पिडेंस रिले, ठीक है, कौन सा रिले यूज करते हैं, इम्पिडेंस। और लॉन्ग के लिए कौन सा यूज करते हैं, महू रिले, ठीक है। तो दे आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन जिसके लिए अलग अलग आपका रिले यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो इस पांचवा जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। और इसमें रिले का मेन पर्पस क्या होता है, फॉल्ट को सेंस करना, ओके। तो ये पांचवा क्वेश्चन था आपका, ओके।